थोड़ी ना कोई सेठ जी हो। सेठ जी को मैं पहचानता हूँ। हाँ, सेठ जी को पहचानता है? हाँ। अब तो लगता है हो ही गया बंटाधार। राम जी चाचा, ये सब क्या हो रहा है? और अरे यार, पीछे हट यार। उनकी फोटो है, फोटो। फोटो है? हाँ। बेटा जी एक बात बता जी, क्या सेठ जी भी तुझे पहचानते हैं? उन्हें तो मुझे आज तक देखा ही नहीं है। राम जी, ये सब क्या हो रहा है? यही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सेठ जी, ना जाने क्या है। अरे सेठ जी, वो मेरा है। अरे फिर राम जी चाचा, ये सब क्या मुसीबत आ गई? ये कौन आ गया है? अरे यार तू चुप रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मेरा तो भूखा हुआ जा रहा है। मुझे तो लगता है अरे सेठ जी, तुम यहाँ छुपे हो? मैं पिछली पाली से ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। कौन है तू? डैडी ने ना आपके नाम एक चिट्ठी दी है। ऐसी चिट्ठी? हाँ। अच्छा, तो तुम मरे कुमार हो? और नहीं तो क्या, कोई पिल्ले को मारो। राम जी, ये सब क्या है? अगर ये मरे कुमार है तो फिर वो भीतर कौन है? सेठ जी इधर आइए। मुझे तो ये नकली लगता है, मामला पुलिस में दे दीजिए। अरे मामला तो पुलिस में देना ही होगा, पहले असली और नकली को पता लगाना होगा। चलो आओ मेरे साथ, ठंड उठा कर लाओ मेरी। सेठ जी आइए। अच्छा जी, अच्छा जी, आप कौन है? मैं प्रेमपुरी। अच्छा, प्रेमपुरी, जैसे आलू पुली, बैची भेलपुरी और बैठे ही अमलीन पुली। वैसे आप प्रेम की पुली पकाते हो? हाँ। यार, प्रेम की पूरी तुम लोग पकने ही कहाँ देते हो? पहले हजम कर जाते हो, और नहीं तो क्या यार। भाई साहब जी, आप काम क्या करते हैं? मलय कुमार जी, आपका मस्तिष्क विकृत हो गया है। अबे कभी भी कहीं नौकरी धंधा करता है। हाँ, कभी तो बस कविताएं लिखता है और प्रेम करता है। अरे पगली, कवि और कविता दो परलौकिक भावनाएं हैं, और रोटी ये लौकिक माया है। ले ध्यान से सुन ले, ताकि वक्त पे काम आए। प्रेम के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेम के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे सूट नहीं चाहिए, और बूट भी ना चाहिए, और दास भी ना लूं मैं, और मुकुट भी ना चाहिए। कवि जी, एक काम करिए, आप यहाँ से जाइए, लंगोट पहन के आइए, और लंगोट के पैसे ना हो तो मुझसे लेके जाइए। हाँ। जनाब मलय कुमार, अब आप पैजामे से बाहर हो जा रहे हैं? पजामा? लेकिन मैं तो बरमूडा पहना हूँ। कवि जी, आपको पजामा और बरमूडे में फर्क नहीं पता? कैसे कवि हो तुम? अरे यार, मैं कवि हूँ, कोई दर्जी नहीं हूँ। तुमसे तो कोई बात ही करना बेकार है। मैं जाकर के बागीचे में बैठता हूँ। अरे कविराज जी, मैं भी आ रहा हूँ बागीचे में, रुको। हेलो जी, अन्य को हरिहर दास बोल रही हूँ। गोदाम में कोनो को माछी, कोनो को मारना छी। 4-5 करोड़ का मामला है, तो जाओ जी से बात करो, तो कोई ना कोई प्रबंध अवश्य कर देंगे जी। अच्छा, जय गोपाल जी की। हेलो डैडी। मंदावती, तू आ गई? हाँ। कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? मैं तो अपनी फ्रेंड के गई थी। तू भी न जाने कितने फ्रेंड वगैरह बना रखी, तेरा तो पता नहीं लगता। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जो घर आई मेहमान की उस खातिर बात ठीक नहीं। घर आया मेहमान? पर वो कौन है डैडी? अरे वही मलय कुमार। अच्छा, पर वो इस समय है कहाँ? इस समय तो बेटी मैं तुमसे खुद ही मिलने चले आया मंदा रानी जी। नमस्कार। नमस्कार जी।
लाए और तुम्हें कि कुछ चले आ रहे हो, कुछ चले आ रहे हो, कुछ चले आ रहे हो। छोड़ो मुझको। ये नया घर में कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है डैडी? बेटी मैं बता रहा था कि वहां से आज ही यहाँ पर आप पधारे और अपने को मलय कुमार बतलाते हैं। मलय कुमार? मलय कुमार? हाँ। यानी दो मलय कुमार? अभी तो गनीमत है मंदा रानी कि सिर्फ 2 आए हैं। अगर इस अल्मोड़ा शहर में बात फैल गई ना तो यहाँ का हर नौजवान लड़का तुमसे शादी करने के लिए किसी का तो पता होने वाले सचुर में होने वाली दमाग की बात चल रही है और तुम्हें की कहने की तरह खुद चले आ रहे हो, कुछ चले आ रहे हो, कुछ चले आ रहे हो। हाँ तो बेटी मैं बता रहा था कि दोनों में से एक मलय कुमार नकली है। नकली? हाँ। और वो कौन है डैडी? अरे इसका पता तो तुझे लगाना होगा। अच्छा मैं जरूरी काम से चलता हूँ, तब तक तुम इनसे बैठ करके बातचीत करो, ठीक है? और तुम भी मेरे साथ आओ। कव्वाल नहीं चाचा जी, कवि कवि। कभी नहीं चाचा जी, कौवा क्या क्या। ये अच्छी मुसीबत है। मंदा मैं तेरे प्यार में अंधा। आपका नाम मलय कुमार है? जी। और आप मुझसे शादी करने आए हैं? जी हाँ। और आपने मुझे पसंद भी कर लिया है? जी मैंने ना आपको बहुत पसंद कर लिया है। आप ना सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, A1 हो और हमारे पड़ोस में रहती है ना गंगा, आप उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर हो। हाँ तो आप भी तो बड़ी क्यूट है ना। चलो हम लोग बागीचे में चलते हैं और वहाँ बैठ के बातें करते हैं। क्यों, मेरे साथ जाने में क्या डर लगता है? जी नहीं, मुझे ना शर्म आती है। शर्म? डैडी ने कहा है ना बगीचे में लड़कियों के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए, लड़कियां ना लड़कों को बिगाड़ देती है। डैडी ने बहुत कुछ कहा है, इस डायरी में लिखा है, पढ़ लो ना। अब मूड नहीं है। अभी मूड नहीं है। हाँ, अभी मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आके सुनूंगी। तुम आओगी ना? हाँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। Okay. जब तक मैं ना यहाँ लॉलीपॉप चूसता हूँ। हाँ मुन्ने लॉलीपॉप चूस रहे हो? अच्छा अब समझ में आया, तो तुम हो नकली मलय कुमार। हाँ भाई, हमारी नजर में मैं नकली और मेरी नजर में तुम। तो क्या मैं नकली मलय कुमार हूँ? हाँ बैठो बैठो। अरे भाई बैठो बैठो बैठो। देखो भाई, मेरी मानो तो तुम मंदा से शादी कर लो। शादी? हाँ। तुम्हारे मुंह में घुस चक्कर क्या? तेरा मतलब है ये छाती चक्कर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मंदा को पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तो भाई जाकर उसे अपने प्यार के बारे में बताओ। वो कैसे बताऊं? भाई दूसरे तरीके से कैसे बताऊं? देखो, जब मंदा तुम्हारे सामने आए तो उसके पास जाना और कहना, मंदा मंदा तुम्हें याद कर तारे गिनते रात कटती, तुम्हें याद कर दिन करते तारीख गिनते। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल एरोप्लेन हो जाता है। तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल भाईसाहब क्या हो जाता है? अरे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। अच्छा हवाई जहाज यानी एरोप्लेन। हाँ। और क्या कहना है? और कहना है, मंदा मंदा तुम्हारे सलोने रूप को देखकर, हमारे छिलोरे सूप को देखकर ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, भाईसाहब ऐसा लगता भाईसाहब कैसा लगता है? अरे ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद जमीन पर। अच्छा कैसे जमीन का का चांद आसमान में चला गया हो। और क्या कहना है? और वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह। हाँ भाई वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह। अरे भाई वगैरह वगैरह। अरे भाईसाहब ये वगैरह वगैरह आखिर है क्या? अरे भाई वगैरह 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 तो मुझे लिख के दूंगा। अरे भाई लिख के देता हूँ, पहले हाथ तो छोड़ो। जल्दी लिख के दो जल्दी। देखो भाई, प्रेमी को हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी प्रेमिका को क्या पसंद है। क्या तुम जानते हो मंदा को क्या पसंद है? नहीं मुझे तो नहीं पता। मंदा को ना कुत्ते बहुत पसंद है। कुत्ते? हाँ
तुम उसे 2-4 कुत्ते ला कर दो, फिर देखना वो तुम्हारी दीवानी हो जाएगी। दीवानी हो जाएगी। हाँ। तो अभी मैं जाता हूँ 2-4 दर्जन कुत्ते लेकर आता हूँ। अपना कागज तो लेते रहो। ये तो मैं भूल ही गया था। पहले ये वाला प्लान, फिर वो कुत्ते वाला। क्यों, ठीक लगेगा ना? बिल्कुल ठीक रहेगा। तब तक तुम इसे बैठकर यहाँ याद करो, मैं बगीचे में टहल कर आता तुम हूँ। आओगे ना? हाँ बिल्कुल। और हाँ, जब बंदा सामने आए तो थोड़ी अदा से सीने पर हाथ रख के कहना, एक्सीलेंट। एक्सीडेंट? अरे हाँ भाई, हमारा और मंदा का एक्सीडेंट। अच्छा, तेरा और मंदा का एक्सीडेंट। हाँ, अच्छा, मंदा, तुम याद करते हो दिन के दिन तारे गिनते और तुम्हारी याद में ना मेरे दिन एरोप्लेन हो जाता है और तुम्हारे छलोने छूट को देखकर ऐसा लगता है मंदा आ गई। मलय कुमार जी, जी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी मंदातानी, खुशी की तो बात ही है। मैं तुमसे ना कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे क्या कहना चाहते हो, कहो। मंदा, तुम्हारे छलोने छूट, तुम्हें याद करता हो तो तारे गिनते रातें कटती हो और तुम्हारी याद में ना मेरा दिल एरोप्लेन हो जाता है। नहीं, बैलगाड़ी तो नहीं हो जाता। वो तो साला यही लिख के रहता। क्या लिखते साले की लाइटिंग कितनी गंदी है, कुछ समझ में ही नहीं आता। मंदा, तुम्हारे छलोने झूठ को देखकर ऐसा लगता कैसा लगता है? लो, मैं फिर से भूल गया। कोई बात नहीं, अगली बार मिलना तो अच्छे से याद करके सुनाना। आगे नहीं चलोगी? अभी भूल नहीं गई। मूड नहीं है। लो, प्लान नंबर 1 यही फिर चलते बेटा। अरे हाँ, वो प्लान नंबर 2 है ना, कुत्ते वाला। अभी जाता हूँ 15-16 दर्जन कुत्ते लेकर आता हूँ। हाँ। अरे सुनो, अभी जो दूसरा वाला मलय कुमार था वो कहाँ गया? अरे होगा यही कहीं बगीचे में टहल रहा होगा। मुझसे क्या पूछेगा? हाँ। चली गई, मुझसे बिना मिले ही चली गई। खैर कोई बात नहीं, मैं यहीं बैठकर उसकी याद में 2-4 कविताएं और लिखता। अरे आजा आजा, इनकार है तेरा, अल्लाह अल्लाह, इकरार है तेरा, आजा आजा आजा। बैलगाड़ी को मारा है। लो बे कविराज, बीड़ी पियो बीड़ी। मैं बीड़ी नहीं पीता। नहीं पीते? मेरे की तभी मैं कहूँ कि तुम इतने मोटे दिमाग के कैसे हो गए? क्या मतलब है तेरा छटंकी? अरे मेरे कहने का अर्थ है कविराज कि कविता लिखने के लिए दिमाग की कुछ कसरत तो जरूर होती होगी। तो जनाब, ये बीड़ी है ना, बीड़ी दिमाग के लिए सबसे गुड बाई टॉनिक है। अबे बस रहने दे, इतने अच्छे कविता के भाव दिमाग में आ रहे थे और तेरी बकवास ने सब निकाल कर लिख दिए। एक बात कहूँ कविराज, अरे आज तक तुम्हारी कविताओं में बिल्कुल दम ही नहीं रह गया। ये तू क्या कह रहा है छटंकी? ऐसा ही कह रहा हूँ कविराज। अब देखो ना, बंदा बीबी कभी कभार तुम्हें प्यार भरी नजर देख लेती थी, पर आजकल तो तुम्हें घास भी नहीं डालती है। अच्छा, ये तो तू सच कह रहा है छटंकी। मंदा के व्यवहार में परिवर्तन तो मैं भी देख रहा हूँ, किंतु यार एक बात तो गलत है कि मैं आजकल घटिया कविताएं लिख रहा हूँ। अबे आजकल तो बड़ी जोरदार कविताएं लिख रहा हूँ। अच्छा सुनेगा? चलो फुर्सत 2-4 हो ही जाए। क्या बैठ, मैं तुझे बड़ी टाप की कविता सुनाता हूँ। एक मिनट सुन यार, लेकिन ये धुआं अंदर छूट गया। सुन, राह बिकट है, तुम तक कैसे पहुंचे? बोलो, ट्रैफिक जाम हो गई कभी ना? यार पूरी सुन तो ले। हाँ यार, ये धुआं उधर, मुझे सिगरेट से बहुत एलर्जी। राह बिकट है, तुम तक कैसे पहुंचूं? बोलो, अरे ताली गुम गई, कोई तो ताला खोलो। ताला जब खोलो उसका होगा कभी ना? अबे तो फिर बीच में बोलो। नहीं यार, फिर तुम वही पुराना मामला चालू कर दिया है। कोई अच्छी चीज सुनाओ। अब जैसे वो कौन सी हीरोइन है, वो क्या नाम है उसका? मल्लिका शेखावत, सनी लोइन, साइंता डायनामाइट, इन लोगों को सुनाया करो यार। अबे ऐसी कविता सुनेगा? हाँ चलो सुन, बड़े टाप की कविता सुनाता हूँ।
करीना और करिश्मा से प्यार में करता। मजा आ गया। मजा करीना और करिश्मा से प्यार में करता हूँ और सनी लियोन की सेक्सी अदाओं पे मरता हूँ। चुप हूँ अब तक क्या बताऊँ यार कि मंदा के हाथ के थप्पड़ से और सुनेगा। सुन यहाँ चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हमें कविराज मगर यहाँ तो चारों तरफ लाइट चल रही है। अबे चुप, फिर बीच में बोलने बात। नहीं यार, फिर तुम ऐसी ट्रीट पुराना मामला ला देते हो। अरे तो अच्छी चीज सुनाओ, इसकी मोहब्बत की, प्यार की। अच्छा तो सुन। हाँ मोहब्बत के सामने राम क्या रहीम क्या, मोहब्बत के सामने राम क्या रहीम क्या, भेदभाव बेकार है, धर्म क्या ईमान क्या। अब एक्सपर्टों के सामने सर्दी क्या जुकाम क्या। मेरे कवि के बच्चे ऐसी कविता मुझे सुना था तो ठीक है, अल्मोड़ा के हिंदी नाटक महोत्सव में सुना पहुंच गया ना तो सुनने वाले जूते मामा कंजा कर देंगे। बे छटंकी, अपनी औकात में रहे। मैं तुझे अपनी मर्जी से कविता नहीं सुना रहा था, तुमने कहा था इसलिए सुना रहा था। कहा था तो कोई गुनाह नहीं किया था। इसका मतलब ये नहीं कि कविता के नाम पे कुछ भी कूड़ा कचरा फाइन लगो। तेरे कहने का अर्थ है मैं आजकल घटिया कविता लिख रहा हूँ। आजकल नहीं, पूरे 4 साल से लिख रहे हो। एक नौकर होकर सरासर तुम मेरा अपमान कर रहा है। मिस्टर, हमको नौकर चौका मत कहना। सत्य कड़वा लग गया ना। बेशक कड़वा लगा क्योंकि सच्चाई है। और क्या सच्चाई तुमको कड़वी नहीं लगी क्या? तो ठीक है, अब जब तक तू इस घर में रहेगा मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। और जब से तुम इस मोहल्ले में आना बंद करोगे ना, मैं मोहल्ले भर में लड्डू बांटूंगा, चाय बांटूंगा। कम से कम चंदा से तो पिंड छूटेगा। पिंड छूटेगा। हाँ पिंड छूटेगा। पिंड छूटेगा। पिंड छूटेगा। अबे तब तो मैं यहीं बैठूंगा। तुम यहाँ क्यों बैठोगे? अरे मंदा के लिए। मंदा के लिए? मंदा से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं मंदा का प्रेमी हूँ। ये मंदा का प्रेमी है? वो अंदर बैठा है वो भी मंदा का प्रेमी है, और जो बगीचे में है वो भी मंदा का प्रेमी है। अबे फिर मैं कौन हूँ? क्या कहा? गर्दनियां दे। गर्दनी दूंगा। गर्दनियां दे। गर्दनियां दूंगा। मैं देखता हूँ तू भी कैसा जवाब है। अरे कविराज, ये फ्री स्टाइल कुश्ती का शौक तुम्हें कब से हो गया? ये समझता है मुझ में मनोबल नहीं है, लेकिन तू उसको नहीं पता कि मुझ में कितना मनोबल है। अबे तेरा मनोबल में तो रोटी बदल क्या हो गया सब? मनोबल हो जाएगा। अच्छा जानो पापा को सुनो, अंदर जाओ 2 कप चाय बना के लाओ, जाओ जल्दी। और सुनाओ कविराज, आजकल तुम्हारी कविताओं के क्या हाल है? कविता? अबे मैंने आज एक सुंदर कविता लिखी है, सुनाऊं? अरे नहीं अभी मत सुनाओ, अभी जरा हम चाय पी ले, फिर आराम से सुनिए। अच्छा, तो क्या एक कप चाय मुझे नहीं मिलेगी मंदा देवी? नहीं कविराज, चाय की बनावटी गर्मी से तुम्हारी कोमल भावना को आघात पहुंचेगा। अच्छा। हाँ। फिर मैं क्या करूं? तुम जाओ बगीचे में और अच्छी कविताएं लिखो। यहाँ बैठने में कोई हर्ज है? हाँ, यहाँ के वातावरण में तुम्हें कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम कहती हो तो जाता हूँ, सिर्फ तुम्हारे कहने से जाता हूँ। मंदा, मैं तेरे प्यार में अंधा तुमने मेरी बात का जवाब दे दिया। किस बात का? यही कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो इस बेचारे कविराज का क्या होगा? होगा क्या? ये विरह गीतों का बड़ा सा महाकाव्य लिख देगा। अच्छा, और उस पागल मलय कुमार का? उसे पागल खाने भेज देंगे। हाँ, उसे पागल खाने ही भेज देना चाहिए। वैसे मुझे लगता है ना कि वो तुम्हारा ये रूप देखकर ही पागल हुआ है। तुम तो मजाक करने लगे। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा। मैं इंसान को एक ही बार में देख के सारी बात का अंदाजा लगा लेती हूँ। तो फिर मुझे देखकर क्या अंदाजा लगाया तूने? यही कि अपने नटखट है। अरे मंदा, सुनो तो, मंदा रुको। नहीं है। आ जाओ टोमी बेटा, टोमी बेटा आ जाओ, टोमी बेटा आ जाओ, बेटा
बेटा मौकेगा तो मुन्ना कुत्ता ही, कोई इंसान थोड़ी ना मौकेगा। इसे मैं ना वो सामने दिख रही है ना पहाड़ी, वहां से ढूंढ के लाया हूँ, पैर ही गिरा गए। ढूंढ के लाया हूँ, पर किसके लिए? तुम्हारी तुम करोगी ना मुझसे शादी मुंडा रानी? शादी? और तुमसे? कभी नहीं। तो क्या पान पछन लेकर आओ मुंडा रानी? पान पसंद लेकर आओ? यानी ये कुत्ते का पिल्ला तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे कुत्ते का पिल्ला पसंद नहीं बिल्कुल भी। लेकिन वो तो ये कहता था। ज्यादा बकवास मत करो, किसी और से लेकर जाओ। जाओ यहाँ से लेकर से। इंडियन डॉग से तेरे कहाँ जा जाते हैं? टॉमी बेटा, प्लान नंबर 1 भी फेल, प्लान नंबर 2 भी फेल। चलो बेटा, एकांत में तुम्हें देखकर मेरे अंदर के आनंद का सागर हिलोरे मारने लगा। मेरे मन में ज्वार भाटा उगाया। ये एकांत प्रियतम पास, फिर क्यों है मन उदास? तुम फिर आ गए? अजी मेरा बस चले तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं बनता बस। सारी रात मेरी जागती और करवटें बदलते गुजरती है। विरह की लपटों में जलकर छार हुआ है मन मेरा, और जब से तुझको देखा है मक्कार हुआ है मन मेरा। इसीलिए तो कहती हूँ बेकार हुआ है दिल तेरा, और जूते खा के मरने को तैयार हुआ है दिल तेरा। कविता, सुंदर कविता। मैं ना कहता था मंदा रानी, एक दिन तुम्हारे प्रेम हृदय में कविता का स्रोत फूटेगा। ओहो, मेरे मन वीणा के सारे तार तार झंकृत हो गए। ओहो, तू आ गई बेटा? जी चाचा जी। और तुम भी यहाँ जमे हो? अरे मैं कहता हूँ बिना बुलाए रोज रोज तुम्हें यहाँ आना शोभा देता है क्या? पर मैं तो अपनी प्रेरणा के खातिर यहाँ आता हूँ राम जी चाचा। यही है मेरी गंगा जमुना, यही है मेरी काशी, यहीं पे होगी शादी मेरी, या बनूंगा मैं सन्यासी। शादी? अरे शादी तो तुम्हारी होने से रही। और रही बात सन्यास की, तो उसी के बारे में सोचो, वो भी यहाँ नहीं, हरिद्वार में। तुम तो ऐसे कह रहे हो राम जी चाचा जैसे शादी मंदा को नहीं तुम्हें करनी हो। मुझे नहीं करनी है शादी, शादी तो मंदा को ही करनी है। मंदा को? पर तुमसे नहीं, मलय कुमार से। मलय कुमार से? ये मैं क्या सुन रहा हूँ मंदा? कह दो कि झूठ है। ये सब सच है, मुझे मलय कुमार पसंद है। पसंद है? मेरे सात्विक प्रेम का इतना करो अंत। घबराओ नहीं कबीराज, ये करुण अंत तुम्हें विरह गीतों का महाकाव्य लिखने की नई प्रेरणा देगा। राम जी चाचा, तुम सरासर मेरा अपमान कर रहे हो। चलो इतने वर्षों के बाद मान अपमान की भावना तो जागृत हुई तुम्हारे। राम जी चाचा, तो क्या मैं सचमुच चला जाऊं मंदा देवी? हाँ हाँ जाओ भी, अब देर क्यों कर रहे हो? देर क्यों कर रहे हो? अब तो मैं चाहता हूँ, अब कभी तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आऊंगा। जाओ कबीराज जाओ, मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। राम जी चाचा, मंदा, मैं तेरे प्यार में अंधा। मेरे पैसे नहीं थे, इसलिए यहाँ तक करके आया था चंदा। तुमसे बिछड़ने के बाद रोएगा जमीन आसमां और चंदा। कल तुम भी आ जाना मेरी अर्थी को देने कंधा। अब तो सचमुच चौपट हो गया मेरा धंधा। मैं जाता हूँ मंदा, मंदा। मंदा, मंदा। बेचारी की दीवानगी पे दया भी आती है चाचा जी। अरे बेटा, दया बया को मार गोली, कम से कम एक जंजाल से पिंड तो छूटा। अरे ये मूर्ख कभी शादी विवाह जैसे शुभ अवसर पर 4 लोगों के बीच उठने बैठने लायक नहीं है। ये बात तो ठीक कह रहे हो। तो मैं तो कहता हूँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके शादी कर ले। पर चाचा जी, शादी के लिए कोई मुहूर्त भी होना चाहिए। कैसी बातें करती है? कौन सी धकिया रीति रीत रिवाज के चक्कर में पड़ी हुई है? आज के आधुनिक समय में चटमंगनी पर लिहाज चल रहा है माहौल। पर चाचा जी, ये समाज
समाज हमारी इस शादी को मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा। अरे भाई, किसके पास समय है इन रीति रिवाजों को निभाने का? हर जगह ऐसे ही शादियां हो रही हैं। तू अंदर जाके तैयार हो, मैं बाजार से 2 फूल मालाएं ले आऊंगा। एक तू पर को पहना दी, एक पर तुझे, बस हो गई शादी। क्या तू तैयार हो जाकर? ठीक है जल्दी। चुप जाओ कविराज, चुप जाओ। लो ये खा लो। चुप जाओ कविराज, चुप जाओ। अरे चुप हो भी। तुम ना भोंदू हो, तुम ना भोपा हो, मंदा के प्यार में खाए हुए धोता हो। तुम ना पप्पू भैया का फूका हुआ धोता हो। तुम्हें यहाँ इतने दिन आते हुए रह गए, तुम्हें आज तक ये नहीं पता मंदा मॉडर्न विचारों की लड़की है। तुम ये जोड़ा निकाल फेंको। वो ना जिससे पैच होगी उसी से शादी करेगी। हाँ, कविताएं सुना सुना कर आज तक उसे इम्प्रेस ही तो कर रहा था। पैच ही तो कर जाता। तुम्हारी कविताओं से तो कुत्ता भी इम्प्रेस नहीं होगा। मंदा की तो बात ही छोड़ो। पर यार, उसकी शादी तो तुमसे होने वाली है। उससे? हाँ। लेकिन कविराज छह नहीं कह सकता। अरे यार, वो अपने मुंह से स्वीकार कर रही थी। मुझे शिकायत कर रही थी। लेकिन कविराज, मंदा ना मॉडर्न विचारों की लड़की है। अच्छा। तुम ये चोला निकाल फेंको। तुम ना जीन्स पहनो, तुम ना टी-शर्ट पहनो और जूते पहनो मेरी जैसे है, और गॉगल लगाओ, जेल लगाओ और सिगरेट फूको और गिटपिट A to Z इंग्लिश पढ़ो। हाँ, फिर मंदा मेरी हो जाएगी। सही से तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। पर यार, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जाओ टीटा हो के आओ, और हाँ जल्दी लगाने मत भूलना। पर तुम तो यही रहोगे ना? मैं यही रहूंगा। हाँ। नहीं तो मुझे बहुत डर लगेगा। डर क्यों लगेगा? डर, वो राम जी चाचा है ना, वो बहुत खराब आदमी है। मैं जो ना छेड़ी से कह के नौकरी से निकलवा दूंगा। हाँ हाँ, तो ठीक है, तो जल्दी जाओ, तैयार हो के आओ। जाओ जाओ। जाता हूँ। मंदा मेरी हो जाएगी, मैं डोली लेके आऊंगा, आऊंगा, आऊंगा। ये सब क्या हो रहा है? सेठ जी, ये ना म्यूजिक की रिहर्सल हो रही है टार छप्पर पर। म्यूजिक की रिहर्सल हो रही है? हाँ। अरे अल्मोड़ा के निवासी सोच रहे होंगे कि मैं तुझे पीट रहा हूँ। सेठ जी, ये राग प्रियंकारी है। इसको आधा घंटा नापने से महाप्रिय आ जाती है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। यदि इस राग को 5 मिनट तक आड़ा जाए तो यहीं पर महाप्रलय हो जाएगी। अच्छा वो राम जी तुम आ गए, मैंने कहा चले जाते हो। मैं इसी बात का फैसला करने में लगा हुआ था। किस बात का सेठ जी? अरे वो असली और नकली था। है तो आपको पक्का यकीन हो गया? अरे मुझे तो 100% पक्का यकीन है कि लड़का नकली मिले तुम्हारे। अरे देखते नहीं, हमारे मित्र सेठ दीनानाथ जी का लड़का इतना बेकार बदतमीज हो ही नहीं सकता। बात करने में कोई सही नहीं आता। चुप में बुड्ढे। सेठ तो गए हो। अब सब सबका